अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहज़न अलैहिम फला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हमद तारीफ़ सना उस अल्लाह के लिए जिसने सारी कायनात को बनाया और उसकी निगहबानी की। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। फरमाया कि वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और इनके हाल पर गम ना करो और ना इनकी चालों से वो जो चल रहे हैं फ़िक्रमंद हो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुफ़ार का रवैया है इसकी वजह से आप परेशान ना हो, गम ना करो, और वो जो आपके ख़िलाफ़ चैलेंज चल रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, उनसे भी परेशान ना हो। मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, मैं हर जगह पे तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं उनकी चालों से भी आपको महफूज रखूंगा, उनके मंसूबों से भी आपको महफूज रखूंगा। और आपका काम जो है वो सिर्फ़ ये है कि मेरा पैगाम इन तक पहुँचा दीजिए, ये इस हुज्जत को आप पूरा कर दीजिए। फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, कि आपका काम सिर्फ़ नसीहत करना है, आप सो इनको नसीहत करते रहें। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, हमने आपको इन पर निगहबान या दरोगा नहीं बनाया कि जो आपसे पूछगछ की जाएगी कि ये इस्लाम क्यों नहीं लाए, ये मोमिन क्यों नहीं बने, ये ईमान क्यों नहीं लाए। नहीं, आपका काम सिर्फ़ ये है कि आप इनको नसीहत करें, बाकी आप अल्लाह पर छोड़ दें। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, जिसने आपकी बात ना मानी, आपकी बातों से मुंह फेरा, तो फिर हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। उनके लिए हमने बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है, हमने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है, वो उस अजाब से बच नहीं सकते। आपकी नाफरमानी के बाद, आपको सताने के बाद, आपको परेशान करने के बाद बिल आखिर उन्होंने हमारे पास ही आना है ना। तो फिर जब हमारे पास आएंगे ना, तो फिर हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि रसूल का काम जो होता है वो सिर्फ़ यही होता है कि अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचा दिया जाए। आगे कौन उससे हदायत हासिल करता है, कौन ईमान लाता है, कौन नहीं लाता, ये नबी की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये नबी से पूछा जाने वाला सवाल नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन किसने आपका हुक्म माना और किसने नहीं माना। बस अगर आपने सही तरीके से दयानतदारी से मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब आगे जो आपकी बात को मानता है वो भी हमारे सामने है, जो नहीं मानता वो भी हमारे सामने है। जो तो आपकी बात को फॉलो करेगा तो वो तो खुश नसीब होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस दुनिया में भी हम उनको इज़्ज़त से नवाजेंगे और आखिरत में भी हम उन्हें उसके लिए बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं। और जो आपकी तालीमात से मुंह मोड़ेगा, आपकी बातों का इनकार करेगा, तो फिर आप उनसे परेशान ना हो, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। आपका इस मामले में कोई तल्लुक़ नहीं है, आपसे कोई पूछगिछ नहीं होगी। तो यहाँ भी इस आयत में भी अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाया है, ये तसल्ली दी है कि तुम इनकी इस रवश पर गम ना करो,
तुम इनको रोटी दे रहे हो और ये पत्थर मांगते हैं, ये कैसी बेवकूफ़ कौम है। तुम उनके लिए दुआएं कर रहे हो और वो अपने लिए बद्दुआएं मांग रहे हैं। तो आप इनकी बदबख्ती को मत देखो, आप सिर्फ जो आपको हुक्म किया गया है वही करो। उसके बाद वो जिस अंजाम से दुचार होंगे वो हम जाने और वो जाने। तुम अपना फ़र्ज़ अंजाम देकर उनको उनके हाल पर छोड़ दो। इन पर परेशान होने की, कुड़ने की, इनकी हट दर्मी पर गम करने की कोई वजह नहीं है। इसी तरह इनकी इन तमाम शरारतों से भी तंग दिल और परेशान होने की ज़रूरत नहीं जो वो तुम्हारे साथियों और तुम्हारी दावत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इनकी सारी चालें, इनकी सारी शरारतें खुदा की मुट्ठी में है, यानी हमारे कंट्रोल में है, हम उनको देख रहे हैं। तो जैसे ही इनका मुकर्रर वक़्त आया हम ज़रूर इनको पकड़ेंगे, फिर इनसे पूछगिछ की जाएगी। तो इनको अपने किए का हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो तो अपनी मनमानियाँ करते फिरे, अल्लाह की हुक्मदुली करते फिरे, नबी की तकज़ीब करते फिरे, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाते फिरे और उनको कोई पूछने वाला ही ना हो। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इनसे इस मुखालफत का ज़रूर पूछूंगा जो वो मेरे नबियों की तकज़ीब करते हैं, जो मेरे हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, जो मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ते हैं, जो मेरे हुक्मों की रूगर्दानी करते हैं। मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा। मैं इस मामले में कभी लातल्लुक़ नहीं रह सकता। अगर इनको इस दुनिया पे छोड़ दिया गया तो आखिरत में ये कहीं भाग कर जाने वाले नहीं हैं। वमा हुम अन्हा बेगाइबिन, वो अल्लाह की नज़रों से गायब नहीं हो सकते, वो किसी सूरत में बच नहीं सकते, वो अपने अंजाम से दुचार होके रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और दिलासा दिया, तसल्ली दी है कि आप अपना काम करें, बाकी जो अंजाम है उसको अल्लाह पर छोड़ दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की बातों को नज़रअंदाज करने से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल और नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।